साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के नगर सैनिक, होमगार्ड, गृह रक्षक बल और गृह रक्षक वाहन सभी को, जन जन को, कोटि कोटि को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, वैसे तो सब कुछ हमने इस लंबे समय से आपको सब कुछ बता दिया है। 1940 से पहले अंग्रेज़ों ने जो 1935 में कानून लगाए, भारत सरकार अधिनियम बनाया 1935, और 1940 से 1950 तक करीब करीब, वैसे तो हमने 1940 से 1973-74 तक सब कुछ बता दिया। 1940 से पहले 1935 से 1940 तक भी बताया। उससे पहले सेकंड वर्ल्ड वार की बताया, फर्स्ट वर्ल्ड वार की बताया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से करीब करीब हमने डबल सब कुछ बताया। लेकिन साथियों, अभी एक दूसरा पोस्ट बनाया जाएगा और भारत सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा। आज़ाद भारत में जो अधिकारी हमारे ऊपर बैठा रखे हैं, रिश्वत चरम पर चल रहा है। ऐसा कमाने खाने का धंधा मिल गया जैसे पहले दिल्ली में पुलिस वालों को मिलता था। वो अपने हाथ में नहीं लेते थे, वो होमगार्ड के जरिए रिश्वत लेते थे। वो आज है, जिला अधिकारी सीधे पैसे नहीं लेते, किसी न किसी होमगार्ड जवान, महिला जवान को अपना नज़दीक नियर दलाल बना लेते हैं। भाई आप पैसे ले लो, मुझे बता दिया वो किसने पैसे दिए, उसकी ड्यूटी लग जाएगी, उसको भर्ती किया जाएगा। और आप नहीं बताओगे, मेरे पास पैसे नहीं आएंगे तो मैं उसको नहीं लूँगा। रोटेशन इनरोलमेंट आमद हर महीने करनी पड़ती है, तीसरे महीने करनी पड़ती है, 6 महीने में करनी पड़ती है। कहीं रोटेशन इनरोलमेंट नहीं है तो 3 साल में किट जमा होता है, कहीं 5 साल में होता है। तो वो जब सारे इकट्ठे पैसे पीछे तक का ले लेता है। जिला अधिकारी, होमगार्ड कमांडेंट और जिला होमगार्ड कमांडेंट 2 हैं। दिल्ली में कमांडेंट है और देहात में या शहरों में जिला कमांडेंट होता है, जिलों में। तो करीब करीब 850 ज़िले हैं, 800-850 जिला कमांडेंट हो गए। कुछ केंद्र शासित है, 8-7 उनमें कमांडेंट होते हैं। कहीं डिप्टी कमांडेंट भी होता होगा, माननीय जिसको उपराज्यपाल कहते हैं, ये माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहते हैं। तो साथियों, ये बस यही बताना चाह रहा था। हमें परेशानी तो काफ़ी है और हम इतना हो सकता है, और जब आपके ये पूरा पढ़ा तो कर्मचारी का दर्जा तो इन्होंने देना पड़ेगा। बाकी जब इनको सारे को पढ़ें तो ये नहीं चाहते हैं भारत सरकार या विधायक, माननीय राज्यसभा सांसद, माननीय लोकसभा सांसद, माननीय कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहते कि इस संस्था को ऊपर उठाया जाए। और ख़ास तौर पर आपके ऊपर जो IAS IPS बैठे हुए हैं, उनको तो फिर कुछ मिलेगा नहीं। वे नीचे से गड़बड़ होती गृह मंत्रालय तक हो रहा है, तो इसमें रोक भी नहीं सके, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। निकाल दिया तो उसकी बहाली नहीं कर पाए। ऊपर से माननीय मोदी जी कहता है लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, ये नहीं देख रहा होमगार्ड में लड़कियों के साथ क्या हो रहा है और जवानों के साथ क्या हो रहा है। मनमर्जी भर्ती करो, मनमर्जी पैसा लो, मनमर्जी जब निकाल दो, मनमर्जी जो मोटे पैसे आ जाए तो बहाल कर दो। इस तरह की बातचीत चल रही है। अनुशासनहीनता किसको कहते हैं? जो पैसा नहीं देगा, इनका कहने आदेश पर काम नहीं करेगा, इनके घर कोठी पर काम नहीं करेगा, ये रात को बुलाए तो रात को इसके मकान पे जाना पड़ेगा। तो वो अगर ऐसे नहीं किया तो वो अनुशासनहीनता में निकाल देता है। एक और भी है, 1966 में थोड़ा सा
आपका एक कानून बना था, तो उसमें ये है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई कोई कार्य करने से मना करे तो उसको हटा दिया जाए, सेवामुक्त कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। और वो है श्रमिक कानून, तो वो भी आपको बताया जाएगा। लेकिन साथियों, भारत के जो कानून है उनके बारे में कुछ बताएंगे। नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968। साथियों, से पहले कहना चाहता हूँ, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है और सभी का स्वागत है, जन जन का स्वागत है, जन जन कोटि का स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, तो हमें भी पता लगे कमेंट कौन कौन कर रहा है। नागरिक अधिकार अधिनियम 1968 विकिपीडिया। भारतीय राष्ट्रीय पोर्टल नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968। सिविल डिफेंस बिहार केंद्रीय सरकार नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968। नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक निदेशालय मेघालय भारत सरकार। आतंकवादी रोधी एक कट्टरवाद रोधी CTCR प्रभाग अधिनियम। हमारे सूरज जी तो प्रभाग को जानता है, RK पुरम भी जानता है, बस हम यहीं तक सीमित है। ऊपर माननीय गृह मंत्री या गृह मंत्रालय तो कोई बात ही करना नहीं चाहता, हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, या हम 100 लेटर डालें, 100 बार बोलें तो एक बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी उसका जवाब छोटा सा देकर समाप्त हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स TNCP अधिनियम 1888 की धारा 75 क्या है एवं 1862 लागू किया गया था। 1888 की धारा 75 1862 में लागू किया गया था, और 100 साल पूरे होने पर 1962 में देखा जाए वो क्या बनाया गया, उसमें क्या क्या तब्दीली किया गया। भारत सरकार को DM साउथ दिल्ली नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक जिला मजिस्ट्रेट दक्षिण दिल्ली भारत। सब ये ज़रूर दिल्ली वालों को पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। फिर एक बार बता दूँ, दिल्ली एवं साउथ दिल्ली नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक जिला मजिस्ट्रेट दक्षिणी दिल्ली भारत। महानिदेशालय अग्निशमन सेवाएं नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड गृह मंत्रालय भारत सरकार। ये सभी को देखना चाहिए, ख़ास तौर पर दिल्ली वाले को। भारत संघ अधिनियम नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 का अधिनियम 27 या संख्या 27, ये साहब जवानों से हाथ जोड़ के विनती है, तीनों चारों चीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ वो देखना चाहिए, गूगल पे डालना चाहिए। आप सबके पास बड़ा मोबाइल है। 1 जनवरी 1980 को राजपत्र 27 में प्रकाशित 1 जनवरी 1980 में स्वीकृति किया गया था। 19वें वर्ष दंड प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC क्रिमिनल होमगार्ड संस्था पर लगाया गया था। BNSS 7 वर्ष की सज़ा, जो आज तक भी किसी भी जवान की सज़ा नहीं हुई है, सेवा मुक्त कर दिया जाता है। सब ये कानून अपने मनमर्जी बना लेते हैं, जो ये चाहे वही कानून बना लेते हैं। इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1, ये भी साथियों उसी में जुड़ रहा है। बहुत अच्छी तरह से निकाल कर देखो हमारी संस्था पे क्या क्या
भारत सरकार ने किया गया है, राजनीतिक पार्टियों ने किया गया है। नागरिक सुरक्षा का अर्थ क्या है? प्रत्येक नागरिक सुरक्षा लागू है। प्रत्येक जिलों में नागरिक सुरक्षा प्रत्येक प्रदेशों में जिलों में लागू है। गृह रक्षा बल प्राथमिक नहीं है। उसके स्थान पर 1950 में संघीय नागरिक सुरक्षा अधिकार अधिनियम लगाया गया है। अमेरिका की तर्ज पर समस्त भारतवर्ष में लागू किया गया। क्या किया गया? संघीय नागरिक सुरक्षा 1950 में आपका सभी नाम बदल दिया गया। भारत के संविधान में अब आप न नगर सैनिक हो, न गृह रक्षक बल हो, न होमगार्ड हो, न आप और कोई संस्था नहीं है। आपके पास कोई संस्था नहीं है। आपकी संस्था है संघीय नागरिक सुरक्षा। सारी कोर वगैरह जो भी था वो समाप्त करके और ये लगा दिया। ये कहाँ से कानून ले आए? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। आपात कुल कितने हुए? आपातकाल कुल भारतवर्ष में कितने हुए? आपातकाल 1962, तत्कालीन आपातकालीन 1962, राहत संगठन ERO योजना बनाया गया। नागरिक सुरक्षा कोर क्या है या राष्ट्रीय कोर क्या है? इनके बारे में भी आप खोल कर इनमें देखा जाए कि भाई क्या बोल रहे हैं। अनुच्छेद 352 प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल 1962 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी तक लागू किया गया। दूसरा आपातकाल 3 दिसंबर 1971 से 17 सितंबर 1971 तक रखा गया। तीसरा 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रखा गया। प्रथम युद्ध कलकत्ता दंगा विरोध हुआ 1946 में। 1947 में जम्मू कश्मीर में। 1948 तक पाकिस्तानियों के साथ। तिब्बत लड़ाई मार्च 1959। 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 चीन की लड़ाई। 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई। अंग्रेज़ों के काले कानून 1773, 1780, 1784, 1786, 1793 और 1830 में पारित किए गए थे। बाद में मुख्यमंत्री से किसके बाद 1830, उसके पश्चात 1833 चार्टर एक्ट बनाया। 1853, 1858, 1919 और 1935 भारत सरकार का अधिनियम। 1933 में संवैधानिक चर्चाओं पर परिभाषाओं को 1861, 1892, 1909 3 अधिनियम बनाए गए थे। विवाह का अधिनियम 1955 का 24वां, 1956 का 30, 1916 का 15, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872